मैकडॉनल्ड्स नाम तो लोगों को खूब पसंद है और इनका काम भी लोगों को पसंद आता है। वैसे बर्गर बनाते हैं, इसे खाकर लोग काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। मैकडॉनल्ड्स कंपनी रोज़ाना 1 करोड़ से भी ज़्यादा बर्गर बेचे जाते हैं और मैकडॉनल्ड्स के 125 से भी ज़्यादा देशों में मैकडॉनल्ड्स फैली हुई है, जिसका पूरा श्रेय मैकडॉनल्ड्स के बेस्ट सर्विस को ही है। मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत में रिचर्ड और मैरिस मैकडॉनल्ड्स 2 भाइयों ने की थी, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से की थी। पर इनकी रेस्टोरेंट की एक ख़ास बात थी कि ये अच्छा बर्गर सेल करते थे, साथ में कम रुपयों में यानी कि सस्ते में ही बेचा करते थे, जिससे इनकी बिक्री काफ़ी हुई करती थी। दोनों भाई सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे, पर बुलंदियों तक पहुंचने का श्रेय जाता है जो कि रे रॉक को जाता है। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को आर्क पार्क, इलिनॉइस, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ये बचपन से अट्रैक्टिव थे, नई नई चीज़ों को किया करते थे, पर इनकी शुरुआत स्थिति अच्छी नहीं थी। ये बहुत गरीब परिवार से थे, जो कि एक छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ कम करने लगे। ये कुछ काम की तलाश में दूसरे विश्व युद्ध में ड्राइवर की नौकरी करने लगे और विश्व युद्ध खत्म होने तक नौकरी छोड़ने के बाद लोकल रेडियो स्टेशन में आने का काम किया करते थे। अपने जीवन के 25 साल निकाल दिए। एक विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत इन्होंने क्रॉक के मिल्क स्केच मशीन रेस्टोरेंट से बेचना शुरू कर दिया। पर यह बदलाव तो तब आया जब उन्होंने देखा कि कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स के 6 मशीनें खरीदी है और वह भी सबसे ज़्यादा खरीदी इनसे रहा है। रॉक उस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने चले गए। इन्होंने रेस्टोरेंट्स में जाकर काफ़ी भीड़ लगी हुई देखी, तो उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि यह इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने कहा कि इनके जैसा बर्गर्स कोई नहीं बनाता और केवल 15 सेंट्स में, जिससे और भी ज़्यादा अचंभित हुए। रॉक रेस्टोरेंट के पास चले गए, उनसे उनकी फ्रेंचाइजी लेने को कहा। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत फ्रेंचाइजी कैसे शुरू हुई। अब बात आती है 1955 की, जब डेस प्लेन, इलोमेस और मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत फ्रेंचाइजी खोली गई। इसकी फ्रेंचाइजी खोलने से काफ़ी सेल ज़्यादा बढ़ गई। उस साल रॉक की उन रेस्टोरेंट्स को चला। फिर मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से बात करने गए। उन्होंने सोचा क्यों ना मैकडॉनल्ड्स और फ्रेंचाइजी बेची जाए। मैकडॉनल्ड्स 2 भाइयों ने पूछा, पर वह कहते थे कि मुझे रेस्टोरेंट के इंटरेस्ट नहीं है, इसकी फ्रेंचाइजी बढ़ाने में। मेरे पास जितना पैसा आ रहा है मैं उतने में खुश हूँ। मैकडॉनल्ड्स ने फ्रेंचाइजी बढ़ाने से मना किया। मुझे लगा मुझे जैसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे फ्रेंचाइजी बढ़ाने का ज़्यादा शौक नहीं है, तो तुम इस कंपनी को ख़रीद लो। और रे रॉक जी के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कुछ साल मेहनत करके 1961 में $2.7 मिलियन में 1.9 की रॉयल्टी पेनल्टी के साथ मैकडॉनल्ड्स कंपनी को ख़रीद लिया। और फिर मैकडॉनल्ड्स इनके नाम से इस कंपनी को जाने लगा, क्योंकि ये कंपनी के मालिक तो बन गए। पर सन 1983 में जाते जाते इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को 31 से भी ज़्यादा देशों में फैला दिया, जो कि मैकडॉनल्ड्स कंपनी को एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट कंपनी में आने लगे थे। पर सन 1983 में रे रॉक जी का निधन हुआ, तो फिर मैकडॉनल्ड्स थोड़े समय के लिए उदास हो गई, लेकिन मैकडॉनल्ड्स कंपनी और आगे बढ़ाया गया। मैकडॉनल्ड्स कंपनी के ना 119 कंट्रीज़ में अपनी सर्विस दे रही है। साथ ही मैकडॉनल्ड्स रोज़ 1 करोड़ से भी ज़्यादा बर्गर बेचती है और मैकडॉनल्ड्स कंपनी 70 लाख से भी ज़्यादा लोगों को डेली सर्व करती है।